ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चिन्मय मिशन अमृतसर के द्वारा ये आयोजित एक दिवसीय साधना शिविर में चिन्मय मिशन सब ट्रस्टीज डिवोटीज कमेटी मेंबर्स को मैं स्वागत करता हूं और विशेषतः तारा मध्य चंद्र समान अविनाश महेंद्र को मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर तारा मध्य चंद्र समान, आप समझ रहे हो कि अनेक ताराओं के बीच में जैसे चंद्र रहता है ऐसे हमारे टोटल ट्रस्टीज डिवोटीज के बीच में हमारे अविनाश जी है, तो उनको स्वागत कर रहे हैं। और आप लोग जैसे एक सीरियल था बड़े ही अच्छे लगते हो, देखा होगा कोई, तो सचमुच आप लोग बड़े ही अच्छे लगते हो। अविनाश ने भी कहा और जोशी जी ने भी कहा कि ये याद दिलाती है सिद्धवाड़ी के। सिद्धवाड़ी में 1983 ऐसे ही कैंप चल रहा था, मैं आया 18 साल का लड़का था उस समय, +3 छोड़ करके मेडिकल प्रिपरेशन कर रहा था, छोड़ करके पहुंच गया गुरुदेव के कैंप चल रहा था उस समय। पर्पस था क्लास में, मैंने देखा इतना सन्यासी कहाँ से आ गए, काश मैं भी बनूं, सचमुच काश आपके सामने। तो मगर वो सब कैंप डेलीगेट्स थे, मुझे समझ में तो कभी जानता ही नहीं था क्या है, कितना सुंदर वही याद दे रही, मुझे दिला दे रही है 83 की। इन्होंने एक शब्द कहा रिटर्नेबल, गुरुदेव ने और एक शब्द कहा करते थे टेम्पररी, क्योंकि 7 दिन का कैंप होता था, टेम्पररी संन्यास। और कहा करते थे कि इसको हमेशा ही पहनते रहना, केवल रात में जब आप सोते हो तब रखना, क्योंकि एक ही दिया जाता है, और जब आप बाहर जाओगे तब आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाले सन्यासी आप इधर उधर खा नहीं सकते, क्योंकि ये वाले सन्यासी। आप आश्रम में आए हो तो आपको एक दिव्य वातावरण लग रहा है, आपको भी लग रहा हो, थोड़ी देर के जब एक अटपटा लगा होगा, इसको पहनना है, और जो देखा सब पहन रहे, एक अलग ये भाव है। चलिए, टॉपिक है फॉर पीस, और उसके लिए साधना क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो 2 सब्जेक्ट का 2 टुकड़ा है। लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, पीस ऑफ द माइंड। इन्होंने हमारे अविनाश ने थोड़ा सा उसके ऊपर टच कर रहे थे, और करना क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है। तो अभी सो मेनी क्वेश्चंस आपके अंदर आएगा कि पीस ऑफ माइंड, इसका अर्थ है मन अभी हमारा पीस नहीं है क्या, ना नहीं है, अभी क्या है, इनटू पीसेस है। अच्छा समझिए, अभी मन इनटू पीसेस है, थोड़ा सा अच्छी तरह से बताइए पीस ऑफ माइंड क्या है वो बताइए। इसको पाने के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे है वो बताएंगे, मगर मन को थोड़ा सा शांत लाने के लिए, क्योंकि अभी आप अपना घर से आए,
यहाँ है, और मन कभी कभी आज संडे है, पता नहीं ये काम था वो काम था, सब छोड़ के अच्छा हुआ 4 बजे ना हो के 2 बजे तक ये लोग ख़त्म करके, कोई सोच रहा मैं आई कैन स्किप द लंच, कोई कहता है आई कैन स्किप इनॉग्रेशन के बाद, वो मत करना। तो एटलीस्ट आप 2 बजे तक रहना। इसी को लाने के लिए मन में एक रिचार्ज चाहिए, जैसे भी कंप्यूटर को हो, लैपटॉप को हो, मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है। तो आपके माइंड को रिचार्ज करने के लिए कि यहाँ मन टिक सके, शरीर तो रह जाएगा, मन अगर नहीं है शरीर भी नहीं रहेगा। देखा कि आप है नहीं यहाँ, फिर आपको फ़ोन कर रहे हैं तुम कहाँ गए, अरे यार चला आया, वो स्वामी जी का जो प्रवचन है वहाँ तक रखा, उसके बाद आ गया, वो ना करना। इसके लिए एक बॉन्ड चाहिए, एक रिचार्ज चाहिए। वो बेस्ट है क्या पता है? हम लोग तो अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल है, गुरु के शरण में है, भजन ही एकमात्र है, गुरुवाणी ही एकमात्र है, कीर्तन ही एकमात्र है जो हमको बांधता है। चलिए 2 मिनट भगवान का भजन करते हैं। मैं एक कृष्ण का भजन गाता हूँ, अगर आप दोहरा पाओगे अच्छी बात है, तो ये लोग साथ में रहेंगे। कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो कृष्णा कृष्णा, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधा राधा, कन्हा का नाम अनमोल, बोलो कन्हा कन्हा, ब्रह्मा भी बोले कृष्णा, विष्णु भी बोले कृष्णा, शिव जी की शिव जी की शिव जी की शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो कृष्णा कृष्णा, सारी प्रकृति भगवान का ही नाम लेते हैं। आप इसको कृष्ण कहें, गुरु कहें, राम कहें, शिव कहें, भगवान एक ही है, एक करता स्वयंभू। साक्षी है। चंदा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा, तारों की झिलमिल से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो कृष्णा कृष्णा, गंगा भी बहती है उसी के कारण। कठोपनिषद में वर्णन है, मृत्यु धावति पंचमेते, वायु बहति, सूर्य तपति, गंगा भी बोले कृष्णा, जमुना भी बोले कृष्णा, सागर की लहरों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में कृष्ण कृष्ण की आवाज आती है, रोम रोम से, धूल से, हवा से, पेड़ से, यमुना से। गैया भी बोले कृष्णा, बछड़े भी बोले
वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब जो हमारी मन की स्थिति है, एक मन के जो लक्षण है, मनुष्य के मन के बारे में कह रहे हैं। पशु के जो मन है वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, उनके मन है। अभी मैं भागवत पढ़ा रहा था मॉर्निंग, मेरे लिए भी जून महीना से, जून 1 से 4 महीना ऑनलाइन में गीता के ऊपर प्रवचन दिया। 120 डेज टोटल सारी गीता, मगर लैंग्वेज उड़िया में थी। 500 लोग ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे थे। पूरी गजपति महाराज जो राजा होते हैं ना, वो बड़े डिवोटी हैं हमारे मिशन के। जो लोग गए सिद्धवाड़ी वो आते हैं, जानते हैं। उन्होंने इनागुरेशन किया, उन्होंने कंप्लीट किया। फिर उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया भागवत करने के लिए, तो हमारे स्वरूपानंद जी जो हेड है, उन्होंने इनागुरेशन किया। वो अपने हिंदी में बताया, मेरा उड़िया में चल रहा है कंटिन्यू, सितंबर 15 तक चलेगा। अभी नवंबर से शुरू हुआ, तो वो भी लगभग 10-11 महीना। उसमें आज का टॉपिक था कि मनुष्य की स्थिति कहाँ है। कौन कह रहा पता है? पंचम स्कंद में, पंचम अध्याय में ऋषभ एक अवतार है। जो 24 अवतार है उसमें से भगवान के एक अवतार ऋषभ है। उनके 100 बच्चे हैं। भगवान ही चाहते हैं कब कैसे करना है, तो 100 स्टूडेंट माने चिल्ड्रन है, सन्स है। और ब्रह्मा वर्तमान है कानपुर के पास बिठूर करके एक जगह है, वहां सबको ले रहे हैं। देखो तीर्थ की महिमा है। जैसे सिद्धवाड़ी की बात हो रही थी, उत्तरकाशी की, ये सब महिमा है रे। तो अपने बच्चों को ही बालक को ले रहे हैं, और सब ब्रह्म संसद बोलते हैं ना, जो सम्मेलन होता है धर्म संसद, वो होता था। ये नहीं कि धर्म संसद आजकल के हुआ, आजकल के केवल ये लैपटॉप, माइक एंड मीडिया ये सब जुड़ गया। उस समय भी होता था। भगवान बुद्धदेव के समय लाख लोग आते थे धर्म संसद में। और सत्ययुग में ये बता रहे, पृथु राजा भी अपने राजा है जब, वो भी सबको बुलाते थे धर्म संसद। आकर के प्रवचन दिया। प्रवचन जो दिया, जो हम लोग आज टॉपिक रख रहे हैं, कहते हैं मनुष्य का धर्म, मनुष्य का उद्देश्य केवल शरीर के द्वारा भोग नहीं है। न देह भाजम, ऐसे श्लोक से शुरू करते हैं पंचम अध्याय। अर्थात मनुष्य का जो लक्ष्य है वो भोग नहीं है, वो तो पशु भी कर देता है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानने के लिए। इस तत्व को जानने के लिए है कि हुए माए, मैं क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूं। ये मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य के पास ही वो कैपेसिटी दी गई है। तृतीय स्कंद में देखिए, मैं कैसे जंप कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जब सृष्टि किया तो वर्णन है, सब सृष्टि किया। जब मनुष्य सृष्टि हुए ना, कृतकृत्योस्मि धन्योस्मि, समझ में आ रहा होगा। कृतकृत्य हो गया, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई कुड क्रिएट ह्यूमन बीइंग। व्हाट? नॉट फॉर ओनली ईटिंग, दे कैन सिट लाइक दिस, व्हाट वी आर डूइंग टुडे। इसके लिए वो खुश हो गए कि ये लोग अपना चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मैं कौन हूँ। ये लोग अपना विचार कर सकते हैं अपने मन के बारे में, अन्वेषण कर सकते हैं। अनुशीलनम हे अम्ब त्वाम अनुसंधामि, गीता में है। हे माँ, मैं तुमको अनुसंधान करता हूँ। ये केवल मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। पशु के पास वो तो नहीं है। ऋषभ कहते हैं इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, पशु के पास वो बुद्धि नहीं है। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं त्यजस पशु बुद्धिम अहम मरिष्यामि। ये जो मैं मर जाऊंगा करके जो सोच रहे हो ना, उसको त्याग करो। यू विल नेवर डाई, न मे भक्त प्रणश्यति। See within short period how I jumped so many granthas. Knowingly you can understand हम लोगों का जीवन का लक्ष्य क्या है। हर मनुष्य चाहता है मन की शांति, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं चाहता है मन की अशांति। क्यों स्वामी जी, क्यों मन की अशांति नहीं चाहता है? क्योंकि मन की अशांति, द एजिटेशन ऑफ द माइंड होने से होता क्या है, अभी बता रहा हूं। ये सभी मेरे लैपटॉप
चार्ज है इसलिए कर पा रहा हूँ, उनकी कैमरा चार्ज है वो कर रहे हैं, बैटरी ठीक है, बैटरी डाउन हो जाता है तो वो लोग स्टेप इन रखते हैं, तुरंत चेंज कर देते हैं। हमारे लाइट चल रहा है, जनरेटर है, लाइट है, चल रहा है, ऑल एंड सडन बंद हो जाएगा। तो ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं ये किसी के साथ कनेक्शन है, ठीक है। हमारे अंदर हम चाहते क्या है, व्हाट आई वांट। मनुष्य चाहता क्या है ना, मनुष्य चाहता है सुख। हर क्षण आप आए हो सुख के लिए, तुरंत आते ही आपको रिसीव किया जा रहा है कि आप दिस इज वेरी गुड। देन उसके बाद डिक्लेयर किया जाए आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए जाओ, तो आप आओ बढ़िया, फिर आप यहाँ बैठ रहे हो। अगर आपको कोई पूछेगा ही नहीं क्यों आए हो, तो आपको लग रही मेरा अपमान किया गया, क्योंकि आपको दुख होगा। नोबडी वांट्स दुख, एवरीबॉडी वांट्स सुख। ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर में समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप थिंक करो। मैं एक बेस्ट एग्जांपल मेरी अनुभूति बता देता हूँ। 1983 के बाद कोर्स हुआ मेरा, 86 में, 87 में मैं पोस्टेड हुआ। अब उस समय जोर से बोलने के लिए, प्रवचन के लिए, अब येलो है एंड सब लोग पसंद बुलाते हैं, तो हम एक स्कूल गए प्रवचन के लिए, छोटे बच्चों के लिए। अब हम जो टॉपिक जानते हैं वो सुख के बारे में थोड़ा सा टॉपिक लेके बोलने लगे। छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो मुझे उनको इंटरेक्शन लाना है। तो मैंने कहा कि बच्चों सब लोग चाहते हैं सुख। देखिए जो मैं आपको आज टॉपिक बोल रहा हूँ वो मैंने 87 में वो कोई एक दिन छोटे छोटे बच्चों को बोल रहा था। सब लोग सुन रहे थे जैसे आप सुन रहे हो, वो लोग तो स्टन हो रहे, क्योंकि उनका प्रिंसिपल भी बैठे हैं पास में। अगर कुछ डिस्टर्ब होगा तो प्रिंसिपल, टीचर सब घरे हुए। स्कूल आप जानते हो कैसे होता है, स्कूल में टॉक जब होता है तो सब बैठे हैं, सब डरे हुए हैं। बच्चे लोग तो बड़ा ऐसे वैसे हम जाते हैं प्रिंसिपल देख के, टीचर देख के। फिर मैंने कहा सब लोग सुख चाहते हो, तो बिना समझे ही ऐसे ऐसे करते रहते। मैं जान रहा हूँ कुछ लोग नहीं समझ रहे। फिर कहा कोई दुख नहीं चाहते हो। फिर मैंने देखा ये सब माने उनका जो माने मन है ना वो सब बर्फ जैसा है, अभी उसको आइस ब्रेकिंग करना पड़ेगा। इसलिए पता है कॉन्फ्रेंस में आइस ब्रेकिंग होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस में 2 वर्ड होता है, एक आइस ब्रेकिंग और एक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। बाद में बताऊंगा मैं। ब्रेन के स्टॉर्म करना पड़ता है और आइस होता है ना पूरा जमाट होता है मन, इसलिए ब्रेकिंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि बोला बच्चों, प्रिंसिपल आते ही मुझे दिया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी रसगुल्ला है, कुछ फ्रूट्स सोचा होगा कि पसंद है, और कुछ समोसा यू अंडरस्टैंड ना, कचौड़ी और स्वामी जी अंडरस्टैंड क्या अभी दोगे तो खा लेंगे, अंडरस्टैंड बोल रहे हो। कचौड़ी कल अविनाश बोल रहे स्वामी जी, जामुन है ना, गुलाब जामुन और जिलेबी और हलवा अमृतसर, पटियाला, पंजाब में यही तो मिलेगा स्वामी जी। तो अगर ऐसे मैंने कहा समोसा है, कुछ है। अगर कोई कह देगा किसी का मोबाइल चल रहा है, हर हर भोले बंद करो, बंद कर दीजिए। अब डांट भी नहीं सकता हूं, इसीलिए हंस के बोलना पड़ता है। तो मैंने कहा कि अगर कोई कह देगा कि मुझे दुख चाहिए, तो वो जो रसगुल्ला समोसा है मैं दे दूंगा। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया और कहा कि सर, वो सर स्वामी जी नहीं बोल पा रहा है ना, सर मुझे दुख चाहिए। सब हंसने लगे। मैंने कहा कि खड़े हो जा, डर तो गया, बोल तो दिया जोश में, समोसा के चक्कर में बोल तो गया, डर गया, बोल नहीं पा रहा। क्यों तुम बोल रहे हो कि मुझे दुख चाहिए? आप समोसा दोगे ना, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा डायरेक्ट शॉर्ट कह रहा हूं। अर्थात अगर हमें समोसा व अपने मनपसंद की चीज अगर मिले, उस समय हमें दुख चाहिए कहने में कोई परवाह नहीं है, मगर हमें सचमुच दुख नहीं चाहिए। दुख चाह कहने पर भी हमें क्या चाहिए? सुख। क्योंकि समोसा में उसने सुख देखा, रसगुल्ला में उसने सुख देखा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अर्थात कोई भी मनुष्य इन एनी सिचुएशन, whoever may be he who, nobody wants unhappiness, everybody wants happiness. सब लोगों को सुख चाहिए, और हम जानते नहीं है सुख क्या है।
हम जानते नहीं है सुख कैसे मिलता है। हम सोचते हैं समोसा में मिलता है, बस यही गलती है। हम सोचते हैं विषय में मिलता है, यही गलती है। देखो, विषय में रहना गलत नहीं है, समोसा खाना भी गलत नहीं है, मगर कितना खाना है और समोसा क्या दे सकता है ये जानना चाहिए। खाएंगे, खुश लगेगा, पेट भरेगा, फिर लेटे जाएंगे, मगर अगर हम बोलेंगे हमेशा ही मुझे सुख देगा, ये दुख का कारण है। चलिए अभी तो विचार करेंगे सुख क्या है। अभी हम इतना तय कर लिया, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता है। अब और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करें, क्यों दुख नहीं चाहता है? क्योंकि ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप। इसको डिटेल बाद में और कभी देखेंगे, केवल मैं अभी मन के लेवल पर आकर के बता रहा हूं। मन जब अशांत होता है ना, एजिटेशन, उस समय दुख मिलता है। और ये दुख हम नहीं चाहते, मगर अशांत के कारण ही दुख मिल जाता है। अशांत माने एजिटेशन। हाँ, ओ स्वामी जी ऐसे हिंदी में बोला करो ना, अब अशांत बोलोगे समझ में नहीं आना। एजिटेशन समझ में आता है। अशांत, मन अशांत बोलते हैं ना कभी, एजिटेशन से। चंचल है मन, चंचल। इसलिए तो अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रभाति बलभद्रनम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्वश दुष्करम। मेरा मन बहुत चंचल है, उसको बहुत कंट्रोल करना कठिन है, जैसे वायु की झोंका आ जा रहा है वैसे ही लग रहा है। हमें बताइए कैसे करना है, तो भगवान फिर बताएंगे। तो ये याद रखे सूत्र, मन जब अशांत होता है मनुष्य को दुख मिलता है। सूत्र के रूप में भगवान कृष्ण गीता में 2 अध्याय में कहा है अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत के व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। समझ में? इसका अर्थ है अशांत रहोगे दुख मिलेगा। तो स्वामी जी हाँ अशांत तो आता ही रहता है, तो आपको देखना है अशांत होने का क्या कारण है। जैसे आप बोलोगे स्वामी जी अभी कोविड पीरियड में नौकर नहीं आ रहे हैं, नौकरी जो प्रॉब्लम है, तो मगर गंदा रह रहा है रूम। हाँ, तो आप खुद नहीं कर पा रहे हैं स्वामी जी नहा, तो मैंने इतना गंदा क्यों है नहा, हमेशा आप खिड़की क्यों खोल रहे हो? स्वामी जी बंद कर लिया करो खिड़की, कर्टन लगाओ, सुंदर भी लगेगा और वो अवरोध होगा, ऑब्स्टेकल होगा। इसका अर्थ क्या है? जहां हवा की धूल की झोंका आ रही है, अब जैसे हमारा मेन रोड में है तो जरूर आई, तो उसके लिए हमको मंदिर है ये है, हमें हमेशा साफ रखना पड़ता है, हमें सिक्योरिटी रखना पड़ता है, हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारे मन के झरोखा में धूल आ जाता है, उस धूल का नाम ही विषय, विक्षेप। आकर के वो विक्षेप तैयार करता है। क्या क्या आता है अब सोचना, क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। क्या? जितना कर्म करने के कैपेसिटी है आप उससे ज्यादा करोगे वो आ जाता है। इसलिए याद रखना आपके सम प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ। मैंने अविनाश से जब बात किया था, मैंने कहा था स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ, इसी को ही उन्होंने शब्द में रखा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉर द पीस ऑफ द माइंड। तो अभी जो पीस ऑफ द माइंड लाने के लिए, क्यों अभी अब ऑपीस है, ऑपीस माने पीसेस है, पीसेस इनटू है, अशांत है। क्यों होता है उसका कारण ढूंढना है। प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। कारण है आपके पास कर्म करने की जितने कैपेसिटी है, जैसे बैटरी है, चार्जिंग है, वो चार्जिंग से आप कम किया है तो भी मुश्किल है, और किया है और बहुत ज्यादा यूज कर दिया तो भी मुश्किल है, और डाउन हो गया। तो आपके पास कर्म करने की कैपेसिटी जितना है उतने से अगर ज्यादा करोगे बोरडम होगा, भारी होगा, बोझ होगा, विक्षेप होगा, अशांत होगा और दुख मिलेगा। लास्ट रिपरकशन दुख होता है। समझ में आ रहा? आप समझोगे थोड़ा सा हिलाओगे सिर, नहीं समझोगे तो ऐसे ऐसे हिलाओगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा हंस लिया करो ना, तो हंसने में क्या प्रॉब्लम है? इसी के लिए तो ना कॉमेडी नाइट्स में इतना अटेंड करना पड़ता है ना। समझो, इसलिए कर्मों को आप लिमिटेशंस में रखो। लक्ष्मण रखो, कर्म करो, मगर कितना कर्म करना है। और सेकंड है, याद रखना, मैं जब प्रवचन लगातार देता रहता हूँ, किसी घर में भी भिक्षा गया
तो बोलते स्वामी जी आप मॉर्निंग दिया, डे में दिया, इवनिंग दिया, रात में दिया, तो फिर भी आप थक नहीं रहे हो। तो हमने कहा गुरुदेव से यही सीखे हैं। गुरुदेव ने स्वामी चिन्मयानंद जी, उन्होंने कहा इफ यू डू फॉर योर सेल्फ यू विल बी टायर्ड, इफ यू डू फॉर गॉड फॉर मैनकाइंड यू नेवर टायर्ड। ये सूत्र याद रखिए। आप अगर भगवान के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक आपका काम कर, शरीर काम कर रहा है, पीछे से कोई है करवा रहा है और आपको थकान नहीं हो रही। और आप क्या करोगे, जैसे कमर्शियल ब्रेक होता है, काम के बीच में सो जाते हो। तो गुरुदेव कहा करते थे, कार में बैठे हैं ट्रैवल में, थोड़ा रेस्ट ले लिया, फिर फ्लाइट में रेस्ट ले लिया, उतरे तुरंत क्लास प्रवचन दे दिया। क्यों? इन इंटरवल वो रेस्ट ले लेते हैं बॉडी के लिए जो चाहिए, और वो भगवान के लिए जब कर्म करते हैं थकान नहीं है। तो अभी का करना क्या है, जब आपको सोचना है मैं कर्म भगवान के लिए कितना करता हूं, इसीलिए तो गुरुद्वारा में जा करके पोछा मारना, झाड़ू मारना, साफ करना, यही है। उसमें आप थकोगे नहीं। बहुत है। अभी हमारा अमृतसर तो सारा पृथ्वी में प्रसिद्ध है। कितना समय देना पड़ता है रोटी बेलने करने के लिए, जूता साफ करने के लिए, कितना समय देते हैं। थकान नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। नहीं तो जूता साफ करना क्या माना जाता है, सोचो तो। मगर यहाँ एक उपासना है, पूजा है, ध्यान है, साधना है, कर्मयोग है। क्यों? उसमें हमारा अहंकार नहीं रहता है, ठीक ना। तो जहां अहंकार नहीं होता है वहां आपको सुख देगा। समझो, एक एक पॉइंट देखना। कर्म के क्वांटिटी, कर्म के क्वालिटी, ये कैंडल लाइट में आपको मिलेगा। जीवन ज्योति हिंदी किताब में आपको होगी, आप ले लेना। जब ब्रेक मिलेगा ना, प्लीज सर्च सम बुक्स, कैंडल लाइट, जीवन ज्योति, आत्मविकासिका, आत्मविकास के निर्देशिका। ये चिन्मय मिशन के स्टडी क्लास हम बताएंगे हम आपको क्यों बुला रहे हैं। उसमें वर्णन है, व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम चिन्मय मिशन, व्हाट यू कैन गिव टू चिन्मय मिशन, व्हाट चिन्मय मिशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम चिन्मय मिशन। सो मेनी थिंग्स आर देयर हियर इन आवर दिस कॉन्फ्रेंस, दिस वर्कशॉप। क्लियर? तो उसमें एक होता है कर्म के आपके क्वांटिटी, आप क्वांटिटी को रिड्यूस करना। कैसे संभव? कर्मयोग में आपका जो कर्म हो रहा है, जान रहे आप थकान हो रहा है, उसका स्टॉप करो। माने स्वामी जी जो जितना बिजनेस कर रहे हो, बहुत आपने कर लिया, 60 इयर्स हो गया, कैन यू गिव नाउ दिस की टू योर सन? नहीं स्वामी जी, बस नहीं स्वामी जी, इज योर अटैचमेंट, प्लीज थिंक, आई एम हैमरिंग योर ब्रेन। देना ही पड़ेगा कभी ना कभी। कल हम एक ट्रस्ट के घर गए थे, बहुत सुंदर, हम आपके घर में बहुत सामान, समझ ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। नो 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 नो, इट इज गुड। हम जैसा 8 लोग आए तो देखा ना, अच्छा लग रहा है। ये आप मन से हटा दो, जो अपने आप रहने दो। कोई ये गिर गया, टूट गया, चिंता मत करना, रहने दो, ये आनंद दे रहा है। इसी प्रकार आप कर्म, आपके कमरे, मन रूप कमरे में अगर दुख दे रहा है तो आप डिटैचमेंट हो जाओ। उसका उपाय है, जितना जरूरत है कम करो, आप बच्चे को दो। वो करना कठिन है, क्योंकि मनुष्य के अंदर 40 साल जब कर्म करते हैं, इतना अटैचमेंट हो जाता है, दे नहीं पाते। और जो भी कर्म कर रहे हो, कर्मयोग के रूप में करो। वही कंपनी जाओ, बट जस्ट एज ए रिकमेंडेशन अथॉरिटी, रिक्वेस्ट अथॉरिटी, एडवाइजर कमेटी, एडवाइजर अथॉरिटी, नॉट एज ए डायरेक्टर, नॉट एज ए अथॉरिटी के रूप में नहीं। और उसको सीखने के लिए मंदिर, गुरुद्वारा जाइए, वहाँ सेवा कीजिए। चिन्मय मिशन आइए, यहाँ सेवा कीजिए। कुछ नहीं तो जस्ट मंदिर में बैठिए, कुछ कीजिए। ये सब मेथड है। आपको सोचना है मेरे मन के अंदर अशांत का कारण क्या है। जट डाउन, ये नोटबुक मिला ना, तो हो पेन में जट डाउन करो, क्या कारण है। स्वामी शिवानंद जी इसलिए मेंटेन द डायरी, एवरीडे डायरी कहते थे। लिखो तुम्हारा मन कितने बार अशांत हुआ। 50 बार अशांत हुआ, हाँ, 1 महीना में लिखोगे, देखोगे, जानोगे क्या कारण है, इफेक्ट है जे कॉज। उस कारण में देखते देखते 1 महीने के बाद 25 कम हो गया। ये मेथड है। तो पीस ऑफ द माइंड को आपको क्या करना है, अपने कर्मयोग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से आपको करना है। और एक आपको ये सुंदर, उन्होंने कहा ना, एक शब्द समझ में आ रहा है, आलंबन शब्द बताया था, पता नहीं आप समझे कि नहीं। आलंबन माने जिसको सिंपल भाषा में आपको किसी को पकड़ना है, जैसे गुरु को पकड़ना है।
भगवान को पकड़ना है और फील करना है, ही इज माई गुरु, ही इज माई भगवान। इसीलिए तो हमारे सिख धर्म में ये बताया गया है कि ग्रंथ साहिब इज गुरु, बस पकड़ करके रखो, इसको ही तुम पकड़ करके रखो। सिख का अर्थ क्या है? शिष्य से ही सिखाया है, रियली सरेंडर है। एक सुंदर कथा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उस कथा को मैं बताता हूं आपको। जीवन में आलम्बन रखना है, जीवन में गुरु को समर्पण करना है, जीवन में हाँ गर्व से कहना है कि मेरे पास गुरु है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अपना धर्म है, मेरे पास अपना संस्कार है, मेरे पास अपना संपत्ति है, तुम्हारे पास क्या है? कहानी बहुत सुंदर, मैं बताता हूँ। एक ग्वालवाल के पास गाय अनेक थी, उसमें से एक गाय अलग चली गई। ग्वालवाल कोई दुख नहीं हुआ, उसको पता है पुरानी गाय है, वो कैसे कैसे घूम के आ जाएगी। मगर जंगल में जब वो चली गई तब देखा कि एक बाघ उसको पछाड़ रहा है, उसके पीछे जा रहा है। गाय हाँफने लगी और दौड़ने लगी, और बाघ तो शेर है तो वो दौड़ने लगा। आप एक कल्पना करो, गाय आगे है और हाँफ रही, वो चल रही है, और पीछे बाघ है। गाय डर रही है और जो बाघ है वो एक्साइटेड है, और गाय फ्राइटेंड है। तो एक फ्राइटेंड है और एक एक्साइटेड है। गाय आगे है, बहुत दूर थी, बाघ पीछे था, मगर अभी नजदीक आ गया क्योंकि रनिंग बाघ का तेज है। ऐसी सिचुएशन परिस्थिति आई, एक दलदल था, दलदल के ऊपर जब पत्ते रह जाते हैं पता नहीं चलता कि ये पानी है, दलदल है। गाय घुस गई, बाघ को भी पता नहीं था, बाघ भी घुस गया क्योंकि कीचड़ ज्यादा था, पानी कम, दलदल। अब गाय भी अपने जहां पर सामने थी वो भी धीरे धीरे नीचे आ रही है, बाघ भी और चल नहीं पा रहा है, बाघ और नहीं जा सकता है पास में क्योंकि दलदल है, और वो भी नीचे जा रहा है। अब सिचुएशन सिनेरियो चेंज हो गया। गाय फ्राइटेंड थी, अब गाय इक्विलिब्रियम है, गाय शांत है। ऐसे कैसे है? दलदल में शांत, बल्कि मोर फ्राइटेंड होना चाहिए, मोर डरना चाहिए, मगर नहीं, शांत हो गई। और एक्साइटेड थी बाघ, अभी वो खुद फ्राइटेंड आ गई, खुद डरने लगा क्योंकि चल नहीं पा रहा। उसके पास जो साधन था, जो निमित्त था, वो गया। जो डिंगांगा मांग रहा था, मैं राजा हो गया। अब बाघ बड़े धीरे से पूछा, और पूछा इंग्लिश में पूछा, क्योंकि बाघ बहुत बड़ा, अमृतसर के बहुत बड़ा स्कूल में, कॉलेज में द अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज करके लिखा हुआ था, वहीं पढ़ा था वो। तो उसने पूछा, मिस गाय, आई अंडरस्टैंड यू आर मिस गाय, आई थिंक यू आर नॉट फ्राइटेंड, how do you become cool and calm, equilibrium? Then Miss Guy भी देहरादून स्कूल से पढ़ के आई थी। उसने कहा, मिस्टर टाइगर, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, यस, डू यू हैव एनी मास्टर? What does it mean by what type of question you are asking? I am asking you, how can you be calm and quiet, and you are questioning me, redirecting me that do I have a master? He laughter one in this daldal also. कहा कि अरे मेरा कौन मास्टर हो सकता, मैं जंगल का मास्टर हूँ। इंग्लिश में गाय फिर सेकंड दिया, दैट इज द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम है। नाउ तुम अपने अहंकार में इतने हो, तुम्हारा कोई मास्टर नहीं है। जीवन में अगर किसी का मास्टर नहीं है तो इस दलदल में इसे फंसोगे, रक्षा कोई नहीं कर सकता है। मगर मेरा मास्टर है, अभी मैं हम्बा बोलूंगी तो मेरा मास्टर ढूंढ के आ जाएगा। यही फर्क है। आप गाय हो कि बाघ हो? समझ में? अगर आप अपने आप को बाघ बोल रहे हो, बहुत बढ़िया है। बहुत लोग, राजनेता लोग, संपत्ति जब हो जाता है आपके पास, वो अपने आप को बाघ समझते हैं। जब तक जमीन ठोस बढ़िया है तब तक अच्छा है बाघ, जब दलदल में जाओगे बताओ,
अगर आपको पूछा जाएगा डू यू हैव एनी मास्टर, कभी गुरुद्वारा गए हो, कभी पूजा किया, कभी किसको दान दिया, कभी किस बैठ करके मत्था टेका, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, भागवत पढ़ा? नहीं। इसका अर्थ है तेरा मास्टर कोई नहीं है। फिर अभी दुख देगा। कोई ऑल एंड सडन मर गया, कोई मालूम नहीं था। अब मैं बताता हूँ 2004 ये लोग मुझे जानते हैं, जब मैं आचार्य था और हमेशा मुझे देखते थे। कोर्स के बाद मुझे भेजा गया उड़ीसा में, उड़ीसा का रहने वाला हूँ। वहाँ चिन्मय विद्यालय इंटरनेशनल स्कूल खोलने वाला था। 10 करोड़ एक कंपनी देने वाला, मैंने एक आदमी देने वाला था, एक चेयरमैन कोल एरिया के। उसने कहा अपना कंपनी है। गुरुजी से बात हुई क्योंकि उसका भतीजा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। ये देख के आया तो हम भी बनाएंगे उड़ीसा में, तो मुझे चयन किया गया। यू गो देयर एज ए डायरेक्टर ऑफ चिन्मय इंटरनेशनल। पता है उनकी कहानी देखोगे, बहुत पैसा है। और उनके बेटा, एक ही बेटा था, वो स्कूटर मोटरसाइकिल में जा रहा था। ये जो बड़े बड़े सब ट्रक जाता है, वो जो रोड होता है ना, रोड लंबा होके जाता है, समझो आप, देखा होगा। वो मोटरसाइकिल में जा रहा था, उसका स्पीड, रोड का स्पीड पता नहीं क्या हो गया, उसके का जस्ट आंख में लग गया, स्पॉट डेथ है। बस उसके बाद उसी दिन से बाघ से वो गाय बन गए, समझ में आए? बस जीवन में वो कुछ नहीं। तब गुरुजी के पास आए स्कूल खोलने के लिए, मगर अगेन लोगों से जब मिले तब उनके अंदर फिर बाघ की वृत्ति आई। उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, हम बाकी सबसे कलेक्ट करेंगे। गुरुजी ने मना कर दिया, क्योंकि ना वी आर इन प्रिंसिपल। मैं ही था, देन मेरा पोस्टिंग अलग जगह पर हुआ। कहने का मतलब है जीवन में जब दुख होता है ना, जीवन में मनुष्य ये जो ग्रंथ साहिब, गुरु, भगवान को अलग रखता है, जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं करो बेटा, जब तुम करो, कितने तब पक्षी में उड़ना चाहते हो उड़ो, तुम्हारा जब पाँव कट जाए तो उस समय समझोगे जब कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि समानम न वर्तते, तो कभी भी समान नहीं होता जिंदगी में। सुखम दुखम चक्रवत परिवर्तते, सुख दुख चक्र जैसा चलता है, कब कैसे, इसलिए सरेंडर रहना है। अगर आपको मिल रहा है जो आप चाह रहे हो, संतुष्ट आप जीवन में, भगवान की कृपा समझो। और नहीं मिल रहा है, सब कुछ है, भगवान की इच्छा समझो। देयर इज नो थर्ड ग्रेड है, देयर इज नो थर्ड प्रेम है कि नहीं मैं और कुछ समझूंगा ना। मिल रहा है भगवान की इच्छा, कृपा, और नहीं मिल रहा है भगवान की इच्छा। आपका कुछ नहीं है, देयर इज नो क्रेडिट फॉर यू, ओनली क्रेडिट गोज टू गॉड। इसी को कहते हैं प्रभु परायण, इसको कहते हैं आलम्बन। इसके साथ अगर ऐसे रखोगे, मन तो शांत आपका होगा ही है। क्यों? मन ऑटोमेटिक डेडिकेटेड टू गॉड हो गया। मन को शांत रखने का बेस्ट उपाय है सेल्फ इंप्रूवमेंट। टॉपिक आ गया, देखिए सेल्फ इंप्रूवमेंट माने आप अपने को क्या समझते हो? शरीर समझते हो? तब तो दुख ही दुख है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप सबका बाप है। इंटरेस्टिंग, फिर बोलता हूं, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप सबका बाप है। देखो आप बाप जैसा बैठे हो मगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, समझो कितना सुंदर है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। आई एम यूजिंग माई बॉडी बट आई एम नॉट द बॉडी। ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है? हाईएस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट होने के लिए मैं कौन हूं? सेल्फ माने कौन? सो माने कौन हूं? इंप्रूवमेंट जिसको आज हम लोग बोलते हैं विकास 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 बोलते हैं ना, ये सबका विकास, सबका विकास, भारत का विकास। अरे विकास तब होगा जब हम सेल्फ स्पिरिचुअल विकास हो सकता है। आप बोलोगे नहीं मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कर दूंगा, यूक्रेन जैसे ऊपर पड़ रहा है ऐसे पड़ेगा, फिर अपने युद्ध होगा, आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही डल में बम में चला जाएगा। मगर आप स्पिरिचुअली क्या डेवलप्ड है? और स्पिरिचुअली डेवलप्ड तब हो सकता है जब इंडिविजुअल डेवलप होगा, जब इंडिविजुअल थॉट होगा, जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी के विरोध नहीं है, किसी धर्म के साथ विरोध नहीं है, किसी गुरु के साथ विरोध नहीं है, किसी सरकार के साथ विरोध नहीं है। वी आर पॉइंटिंग आउट इंडिविजुअल। गुरुदेव ने ये कहा, इसको याद रखना है। इसलिए कितना सुंदर रखा है, सेल्फ कहा है। अच्छा, एक होता है सेल्फिश होता है, वो नहीं है, इस नहीं है, इस माने मछली, वो नहीं है। सेल्फिश नहीं है, सेल्फ, सो आत्मा।
सेल्फ माने आत्मा, स्पिरिट। स्पिरिट का एक अर्थ होता है वो जो भूत वाला ना स्पिरिट, वो नहीं है, आत्मा। अर्थात हम शारीरिक विकास करेंगे, बढ़िया है, होना चाहिए, शरीर ठीक होना चाहिए, शारीरिक विकास योगा के माध्यम से, योगा डे बहुत बढ़िया। मगर योगा केवल इतना नहीं है, अष्टांग योगा है, केवल एक ही अंग है आसन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये समाधि ही सेल्फ इंप्रूवमेंट है लास्ट। हमारी जो ऊंचाई है, हमारे जो विकास है, हमारे जो रफ्तार है, हमारे जो यात्रा है, वो कम नहीं है, लास्ट तक जाना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति उपनिषद की इतने सुंदर विकास है और खुलापन है, वो पहुंचा देता वहां तक। इसलिए हमें सोचना हमें क्या क्या डेवलप करना है। आत्म विकास के दृष्टि से हम शरीर को छोड़ना भी नहीं है, करना है, साथ में लेना है, शुरू से वहीं करना। Where I am, from there we have to start. Where I am in body. Where I am in mind. Where I am in इंद्रिय, वहीं से स्टार्ट करना। नेगेशन नहीं है, किसकी उपेक्षा नहीं करनी, मगर हमें स्टार्ट करना है जहां से, जहां हम हैं वहां से। कहां हमें? शरीर। शरीर सबका मिला। पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर है, बोलते थे, एनीबॉडी हु हैज नो बॉडी। थोड़ा बोलो ना, ऐसे कोई है जिसके पास बॉडी नहीं? एनीबॉडी हु हैज नो बॉडी, एवरीबॉडी, सबके पास बॉडी है, ठीक है। इस शरीर को कैसे करना है? बस जितना जरूरत है, मैंने पहले भी बताया था, कर्म की दृष्टि से जितना खाना है उतना ही खाना है, जितना सोना है उसको सुलाना है, जितना करना है वो करवाना है। इट इज ए व्हीकल। व्हीकल का आप ओवर यूज करोगे तो भी मुश्किल है, अनयूज करोगे बैटरी डाउन होगा। अब ठंड दिन ही यूज नहीं कर रहे हो तो बैटरी डाउन होता है कि नहीं, फिर स्टार्ट करना पड़ता है व्हीकल को। ऐसे ही ये एक व्हीकल है, ये शरीर है, इसको प्रॉपर यूज करना है। प्रॉपर यूज का कर्म मेथड क्या है? इसको शास्त्रीय ढंग में कहा कर्मयोग। कर्मयोग का माने क्या? सेवा, जो आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं, कुछ सेवा करें, ये सेवा है। सेवा में क्या है? आपका कोई अहंकार नहीं रहता, बस आप अपना डेडिकेट करके करते हो, क्लियर। फिर आपको मन शांत करने के लिए जो विकास है, सेल्फ विकास है, आपके प्राण। सेकंड है प्राण। प्राण क्या? तो कुछ प्राणायाम की जरूरत है, कुछ करना। इसलिए यहाँ भी योगासन सिखाया जा रहा है मॉर्निंग। मैं लास्ट नवंबर में एक दिन के लिए आया था, नवंबर 15 तारीख को एक दिन के लिए आया था। 2 डिवोटीज थे आपका, वहाँ वानप्रस्थ का कुछ कैंप चल रहा था प्रोग्राम, तो उसमें भी मैंने देखा कि यहाँ लोग मॉर्निंग योगा कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। ये तो प्राणायाम, क्लियर। फिर उसके बाद मन को डेवलप करने के लिए इमोशनल डेवलपमेंट, जो भक्ति है, भजन है। यहाँ अमृतसर चिन्मय मिशन का एक नाम है भजन के लिए, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, जो देते हैं विधवा राशन है वो देते हैं, ये सेवा है, क्योंकि आप अपना धन देते हो, अपना समय देते हो, एक सेवा है। इंप्रूवमेंट कैसे करते हो, विकास कैसे करते हो? शारीरिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, प्राण की दृष्टि से, मन की दृष्टि से। बौद्धिक इंप्रूवमेंट, आपके इंटेलेक्ट इंप्रूवमेंट, बौद्धिक विकास कैसे होगा? जब तक आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। और एक ही मात्र, मैं इतना गारंटी नहीं बोल सकता, और भी है, मगर चिन्मय मिशन में गुरुदेव ने लगभग 50-60 साल पहले यही शुरू किया था, स्टडी क्लास। उससे क्या होगा? प्रवचन होता है, इसे हमारे जैसे स्वामी जी से सुन लिया, और उसके बाद आप अपना जो समकालीन समझने वाले स्टडी क्लास होता है, ये आपको बताया जाएगा। ये तो स्टार्टिंग है आपके लिए, फिर आप हफ्ता में एक बार बैठोगे, बड़ा मजा आएगा। उसमें मेरे जैसे कोई वक्ता नहीं होगा, आप ही लोग होंगे। इनमें से जैसे डिवोटी से जो आपको लगा वो तो हमारा फ्रेंड अविनाश इज आवर फ्रेंड, बस वो, फिर आप उनके साथ बैठ करके डिस्कशन करोगे, उसको कहते हैं बौद्धिक विकास। पूज्य गुरुदेव ने शब्द कहा है, क्या कहा है? ये जो इंटेलेक्ट है ना, ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को हम यूज नहीं कर रहे हैं, बुद्धि के बारे में प्रॉपर यूज नहीं करते। कभी अनयूज होता है, कभी मिसयूज होता है, कभी ओवर यूज होता है। 3 याद रखें, बुद्धि के क्या होता है? अनयूज, मिसयूज और ओवर यूज। उन्होंने एक दूसरे ढंग में बताया, क्या बताया?
कि इस बुद्धि को वी डोंट थिंक, तब उसको बोलते हैं नो थिंकिंग, लैक ऑफ थिंकिंग, उसको कहते हैं लैक ऑफ थिंकिंग, नो थिंकिंग। सेकंड है लेस थिंकिंग, फर्स्ट है नो थिंकिंग, विचार ही नहीं करते, उसको बोलते हैं हिंदी में अविचार। बुद्धि का एक क्वालिटी है अविचार भी। अगर आप पुश नहीं करोगे ना, खुद विचार नहीं कर, आप जानते हो ना, जो आपके सर्वेंट है, नया नया है, जो आपके पास 25-50 साल तक है तो वो बढ़िया है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और जो नया नया है, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, वो कुछ करेगा नहीं। और आप बोलोगे क्यों नहीं किया, आपने बताया ही नहीं है। नहीं मैंने तो कल बताया, वो कल बताया था ना आपने झाड़ू करने के लिए। हाँ ऐसे है नौकर, आपको रोज बोलना पड़ता है, देन वो जान लिया तब करता है। ऐसे ही बुद्धि है, बुद्धि को रोज आपको बोलना पड़ता है, अरे बाबा विचार करो, चिंतन करो, भजन गाओ, ध्यान करो, ऐसे रोज बोलना पड़ता है। तो लैक ऑफ थिंकिंग नंबर 1, हिंदी में बोलते हैं अविचार। कुछ अगर आप उसको प्रेस करते हो तो थोड़े समय विचार कर लेगा, तो उसको बोलते हैं लेस थिंकिंग, हिंदी में बोलते हैं अल्प विचार, स्वल्प विचार। पहला वाला क्या था, अविचार। सेकंड वाला क्या था, देखो अभी आपने पोहा खाया कि पूरी खाया, मैंने देखा नहीं है रेली, दोनों ही खा लिया। तो अगर दो पूरी नहीं, और क्या खाया, पोहा खाया। पोहा के साथ अगर खाए हो, थोड़ा सोया भी हो जाना है, इसीलिए ध्यान से रखो, नींद आ जाएगी। तो मैं जब इंटरेक्टिव करूंगा तो तुरंत आंसर दे देना। तो पहला वाला था अविचार, सेकंड वाला है स्वल्प विचार, मीन्स लेस थिंकिंग। और थर्ड विचार, क्योंकि हमारे पास गुरु नहीं है, हमारे पास शास्त्र नहीं है, इसलिए गलत विचार हो जाता है, उसको कहते हैं रॉन्ग थिंकिंग। 3 याद रखें, सबको बोलना है, नो थिंकिंग। जो मुझे 100 लोग हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, नो थिंकिंग। मार्क कितना दूंगा पता है, ओनली 25 मार्क दूंगा, व्हिच इज नॉट पास मार्क। और ये फोटो उठा रही है कि आपका नो थिंकिंग आ नहीं रहा है, इसलिए नो थिंकिंग। अभी ओनली मैं 35 मार्क दूंगा, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। नो थिंकिंग, हाँ अभी मैं 60 मार्क दे दूंगा, बड़ा करुणावान हूं मैं। सेकंड है लेस थिंकिंग, वो भी कम आ गया, लेस आ गया, जोर से बोलिए। और थर्ड है रॉन्ग थिंकिंग, नो थिंकिंग नहीं, रॉन्ग थिंकिंग, जोर से बोलिए। एंड ये तीनों के लिए समाधान के लिए एक बढ़िया शब्द है राइट थिंकिंग, बोलिए। देखिए, तो चिन्मय मिशन ये कार्यक्रम में आपको राइट थिंकिंग बताता है, इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया, दृष्टि बदलना है, यही है विजन, यू चेंज योर विजन, दृष्टि बदलना है, ठीक है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट में आपकी दृष्टि बदलती है, आपका राइट थिंकिंग होता है, क्लियर। मैं अभी शॉर्ट पीरियड में आप जैसे तैसे बैठो, इस राइट थिंकिंग के लिए आपके मन को और लाने के लिए मैं 5 मिनट आपको मेडिटेशन सिखा दूंगा, क्लियर। तो आप अपना जो किताब है वो बंद कर दो, अभी कोई लिखने का जरूरत नहीं, जो चश्मा है वो भी आप बंद कर दो, एंड आपको लाइट जैसे तैसे रहने दो, इस चक्कर में लेट होगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। हम वो क्या करेंगे, केवल याद देख लीजिए, ये जो हाथ है ना, लास्ट में मैं बोलूंगा हाथ जोड़ दो, जोड़ के ऐसे घिसना है आपको, लास्ट में अभी नहीं घिसना है, और आंख में इसे बंद करना है, 3 बार करना है, फिर ये मलते हुए खोल देना है, बस क्लास खत्म, ठीक है। देखो जो अच्छे से नहीं करेंगे वो पकड़ेगा हम कैमरा, वो भी चालाक है, मेरे लिए सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि स्वामी जी आपका फोटो क्या लेना है, इन लोगों का ले लेते हैं, आप तो अच्छे से करोगे, आप तो डेडिकेट होगे, ये लोग नहीं करेंगे, इसलिए मैं इन लोगों को पकड़ता हूँ। तो आप अच्छे से करना। और देखो ये जो हाथ है ना, ये हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, सब करना, हाँ। एंड ये आपने 2 जांग में रख लेना, जांग समझ रहे हो, दिखाना पड़ेगा क्या, ऐसे ये बना, ठीक है, यहाँ रख लेना। और लास्ट में जब आप, मैं बोलूंगा हाथ जोड़ देना, हाथ जोड़ना, क्लोज योर आइज, अब ऐसे रख के क्लोज योर आइज। सांसें जा रही है, अंदर जा रही है, सांसें बाहर आ रही है। अंदर जाते समय मैं इन कहूंगा तो आप छाती फूलेगा, पेट कम होगा, और सांस लोगे इन कहते समय, बाहर करते समय छाती कम होगा, पेट फूलेगा, बाहर छोड़ोगे, इन, आओ,
जितने समय लेना है, साउंड भी होगा। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। स्टॉप। आंख बंद, दोनों हाथ इसी प्रकार रहे। आपको मन को आप शांत कर रहे हो। मैं आपको 5 स्टेप बता रहा हूँ, उसी ढंग से आप करना। 5 स्टेप। फर्स्ट है ऑब्जर्व योर माइंड। आंख मत खोलना, जस्ट मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ मेरे साथ जाना। मन को शांत करना, ऑब्जर्व योर माइंड। सेकंड है मन के अंदर 2 गुण हैं, खराब गुण, अच्छा गुण, उसको आप डिवाइड करना। सेकंड है डिवाइड द थॉट्स। मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ टाइम के लिए, मगर बाद में आप YouTube से सुन सकते हो, व्हाट्सएप में भी सुन सकते हो। आप केवल अभी प्रैक्टिकल करो। डजंट मैटर कि आप मेरे साथ जा नहीं पाए, मैं फॉलो नहीं कर पाए, डजंट मैटर। जस्ट जितना समझ रहे हो उतना करो। जस्ट बी रिलैक्स, डोंट बदर अबाउट द वर्ड्स, माई फॉलोइंग, माई मेथड्स, जस्ट बी। सेकेंड मेथड है डिवाइड दी योर थॉट्स, अच्छा और बुरा। थर्ड में जाएंगे नेगेट द नेगेटिव थॉट्स। आपके अंदर जो खराब खराब गुण हैं वो हटाओ। यही है दुर्योधन, दुशासन, खराब गुण, कौरव है, 100 है। एंड फोर्थ है इनकॉलकेट गुड वैल्यूज। अच्छे अच्छे गुण हैं आप लो, इनकॉलकेट करो, अच्छे अच्छे गुण को पैदा करो। आपके मन को लाओ, आह्वान करो। जे हवन में हम क्या करते हैं, घी डालते हैं, तो आपके मन रूप हवन में आप अच्छे अच्छे गुण को डालो। फोर्थ हो गया। फिफ्थ है सब अच्छे गुण को इकट्ठा कर लो। पुट टुगेदर ऑल गुड क्वालिटीज एंड दैट बिकम्स यू, योर पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व। एंड लास्ट है आप डेडिकेट कर लो भगवान को, सरेंडर टू गॉड। देन आप देखोगे आप नहीं है, आप सिर्फ निमित्त है। यू आर ओनली निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। यू आर द इंस्ट्रूमेंट। ओ लॉर्ड, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, आई एम नॉट डूइंग, नॉट माइन, यू आर दाओ। आप एक पूर्ण विकास व्यक्तित्व में भरपूर हो, क्योंकि आपका मन पूर्ण दिव्य हो गया, फुल डिवाइन। आप भगवान से जुड़ गए हो और भगवान का आप निमित्त बन गए हो। आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है। यही जीवन तक करना है। आप देखोगे लाइफ इज फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ फ्लावर्स, फुल ऑफ हैप्पीनेस। हाथ जोड़ दो, आंख मत खोलो, जोर से दबाओ, खींचो। उसको बोलते हैं पामिंग बोलते हैं। फिर टच करो, आप आंख में टच करो, पूरा पाम को आप थोड़ा गर्माहट हो रहा है, सेकेंड टाइम करो, फिर टच करो, प्रेस करो, एक गर्माहट फील करोगे। ठंड दिन में और भी मजा आएगा, आंख के लिए भी अच्छा है। डॉक्टर कन्वर भी, आई स्पेशलिस्ट भी बोलेंगे ठीक है बढ़िया है। फिर दबाओ एंड धीरे धीरे मलते हुए आंख को खोल दो। एग्जैक्ट 10:45 हो गया। थैंक यू। मैं पूर्ण मदद करने से पहले 2-3 बातें अनाउंसमेंट कर लेता हूँ। ये ऐसे तो मिशन की तरफ से हो रहा है, एंड मेरा भी यूट्यूब में चला जाएगा। ये जो 100 लोग आप डेलीगेट्स बने हो, मैं इन लोगों को यूट्यूब में भेज दूंगा। ये लोग जो आपके पास है फ़ोन यूट्यूब, वो फ़ोन जो है वो आपसे भेज देंगे। मेरा यूट्यूब का एक चैनल है स्वामी माधवानंद चिन्मय मिशन, एंड उसका आप ले सकते हैं। तो अनेक विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, सो मैनी 245 वीडियोस अभी तक है, और भी आता रहेगा, क्लासेस चल रहा है, उसमें भी आप सुन सकते हो। और जैसे यहाँ कैंप हुआ ना एक दिन का, मैं 7 दिन का उत्तरकाशी में कैंप कर रहा हूँ। ये जून 2 तारीख से 6 तारीख तक, उसमें मैं भी यही मेडिटेशन प्राणायाम ले रहा हूँ और एक भावना उपनिषद ले रहा हूँ। ये पहले बार मैं ले रहा हूँ नए भावना उपनिषद। 6 दिन का कैंप है
आपको 1 तारीख को हरिद्वार पहुंचना है और हरिद्वार से हम आपके लिए रहने की व्यवस्था करेंगे। हमारे एक हरिद्वार में गुरुद्वारा एक है, मेरा बहुत मित्र है गुरुद्वारा का जो मेन है, एंड उनके पानीपत में आश्रम गुरुद्वारा है, मैं गया हूँ, मुझे बुलाया है, तो वहीं हम रुकेंगे। जैन मंदिर के पीछे गुरुद्वारा ऋषिकेश रोड, हम आपके लिए सब व्यवस्था करेंगे जो चाहेंगे। ओनली 8,000 रुपीज़, जिसमें गुरुद्वारा में रहना, देन हरिद्वार के लिए बस जाना और 6 दिन का उत्तरकाशी में रहना है। क्लासेस है, गंगा स्तोत्रम करके एक सुंदर ग्रंथ है, स्वामी तपोवन जी लिखा, वो भी मैं प्रवचन दूंगा। महाभारत का यक्ष प्रश्न है, जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर का प्रसंग है, वो लेऊंगा। प्राणायाम, मेडिटेशन एंड भावना उपनिषद। इवनिंग वॉकिंग जाएंगे, गंगा के पास बैठ के ध्यान करेंगे, ये सब है। उसके बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं 4 धाम का। तो ये तो कैंप है, 4 धाम का भी प्लानिंग हो रहा है, वो भी जो इंटरेस्टेड है वो भी प्लान कर सकते हैं। और अभी पटियाला में हम एक कैंप कर रहे हैं, अभी कोविड के कारण 18 लोग आ रहे हैं, एंड हम वही 18 लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं। मार्च 28 और 29 यहाँ भी रुकेंगे 2 दिन हमारे आश्रम में, एंड उनको हम थोड़ा घुमाएंगे, गोल्डन टेम्पल, मंदिर आदि, बाघा बॉर्डर आदि दिखा करके वो लोग यहीं से ही निकलेंगे। तो इसी प्रकार कैंप, यहाँ तो बहुत सुविधा है, रह सकते हैं, तो इस प्रकार के हैं। और पटियाला में भी हमारे रहने के लिए 25-30 लोगों का है कैंप अभी कर रहे हैं। आप लोग कभी भी आ सकते हो, मेरा क्लासेस चलता रहता है। सुंदर, जैसे यहाँ मंदिर है, राम मंदिर है, शिव जी का है, तो इसके साथ आप मिशन के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए। यहाँ जो अलग अलग कार्यक्रम है बताते जाएंगे हम लोग, तो आप जुड़े रहिए। विद दिस माय सेशन नाउ गोइंग टू स्टॉप एंड देन अगेन आगे बढ़ते जाएगा। हरिओम। पूर्णमद बताया मैंने, पूर्णमद क्या? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे तरफ से सबको चिन्मय मिशन कमिटी मेंबर्स, डिवोटीज, ट्रस्टीज, अविनाश जी को धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने रखा है और आप लोग भी इतना सुंदर अपने मन के साथ रेस्पॉन्ड दिया है, आप लोगों को भी विशेष धन्यवाद। और ये प्रारंभिक है, ये आरंभ है, और आगे हम लोग साथ साथ बढ़ेंगे। हरिओम।